हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देव न्यू हेड्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5। तो आज हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसमें क्या गिवन है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है किसी टाउन की वो P है और वो चेंजेस हो रही है R% पर एनम के हिसाब से। तो जो पॉपुलेशन है वो आफ्टर एन ईयर्स कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 और ब्रैकेट क्लोज की पावर n। तो जहां पर R क्या है हमारा, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर जो R है वो हमारा पॉजिटिव है तो इसका मीन्स जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंक्रीज करेगी। अगर R क्या है, नेगेटिव है, देन जो पॉपुलेशन है वो हमारी डिक्रीज करेगी। तो अब हम ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। क्या बता रहा है ये कि जो पॉपुलेशन है टाउन की वो इंक्रीज कर रही है 5% एनुअली और जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो है 84,000। तो जो है जो पॉपुलेशन है वो 2 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर? एक तो R गिवन है, R है हमारा 5%, ये प्लस में लिया जाएगा। N कितना है? वो है हमारा 2 इयर्स। और हमें क्या गिवन है? P गिवन है, P हमारा कितना है? 84,000। तो हमें निकालना है पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स कितनी हो जाएगी? P 1 प्लस R/100 की पावर n। तो ये हो जाएगा 84,000, ये हो जाएगा 1 प्लस 5/100 और इसकी पावर हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा हमारा 84,000। इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये आ जाएगा 100 प्लस 5/100 और ये हमारा आ जाएगा 84,000। इसको हम लिख सकते हैं 105/100 और स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 84,000। अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। तो ये 105/100 इंटू 105/100 इस तरह से हो गया ये हमारा। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखो ये 1 और 2 0 यहां से कैंसिल आउट हो गए और थर्ड वाला हमने यहां से कर दिया कैंसिल आउट। अब यहां पर कितना बचा? 10। तो 5 2 जा और 5 2 जा और 5 बन जा, ये आ गया। 2 से देखो 84 कैंसिल आउट करेंगे तो 42 आ गया। तो हमारे पास मिला 42 इंटू 105 इंटू 21। तो ये कितना मिल गया हमारे लिए? ये मिल गया हमारे लिए 92610। ये हमारा हो गया आंसर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये जो 1 प्लस ये कैसे करते हैं हम, देखो 1 प्लस 5/100 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे एलसीएम लेंगे? तो इसमें हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो 1 ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी। तो ये कितना आ गया? 5/100। तो कितना आ जाएगा? 105/100। इस तरह से करना होता है हमें। इसको साइड में लिख ले रहे हैं, ये हो गया हमारा। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ये हमारा सेकंड है। ये क्या कह रहा है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है टाउन की वो हमारी यहाँ पर भी P है और जो चेंज हो रही है पॉपुलेशन वो R% पर एनम के हिसाब से हो रही है। तो हमें जो पॉपुलेशन है वो n ईयर्स के एगो कितनी थी, यानी n ईयर्स पहले कितनी थी। तो ये जो फॉर्मूला हो गया P/1 प्लस R/100 की पावर n। तो यहाँ पर R क्या है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्या बताता है? पॉपुलेशन का इंक्रीजेस और डिक्रीजेस को बताता है।
यानी आर क्या होगा यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, आर नेगेटिव होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, ये बताता है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो टाउन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है 5% एनुअली, और जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो हमारी 4410 है। अब हमें क्या है, व्हाट इज इट वाज 2 years एगो, यानी 2 साल पहले ये कितनी थी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें गिवन है, गिवन क्या गिवन है, एक तो आर गिवन है कितना +5%, एन गिवन है 2 years, एंड थर्ड वन हमें क्या गिवन है, थर्ड वन गिवन है हमें पी कितना है हमारा 4410। तो हमें क्या निकालनी है, पॉपुलेशन 2 years एगो, तो ये कितनी आ जाएगी P अपॉन में, इसको थोड़ा सही से लिख लें हम, ये आ जाएगी इक्वल टू P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, तो ये हो जाएगी 4410 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 100। तो इसको मैंने अभी बताया था कैसे लिखा जाता है, ये है, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो 4410 ये आ गया हमारा 100 प्लस 5 एलसीएम लेके, और ये आ गया 100, तो ये आ गया 4410, ये आ गया 105 अपॉन 100, और ये हो गया स्क्वायर। तो यहां से ये कितना आ गया, ये आ गया 4410, इसको हम लिख सकते हैं 105 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4410 इंटू 100, ओपन कर लो इसको इस तरह से, और डिवाइड बाई 105 इंटू 105। देखो 105 5 से जाएगा 2 और 1, ये 20 5 2 0, और ये 5 2 जा 5 1 जा। अब देखो यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए कि 21 इंटू 21 कितना होता है, 441 होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से ये, और इससे हम काटेंगे 21 से, तो कितना आ जाएगा 21 0, इस 21 से काटेंगे 210 को, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा 10, और ये 20 एंड दिस वन इज 20, तो ये आ गया हमारा, ये हो जाएगा 20 जा 400 एंड 10, ये आ जाएगा 4000। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब हम चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट। तो थर्ड कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई नंबर ये है वो इंक्रीज कर रहा है सक्सेसिवली, पहले x% करता है, फिर y% करता है, देन z% करता है। तो जो फाइनल वैल्यू होती है a की, वो आती है हमारी a 1 प्लस x अपॉन 100 ब्रैकेट 1 प्लस y अपॉन 100 एंड 1 प्लस z अपॉन 100, ये मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर भी जो है x हमारा पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम देखें ये थर्ड वाला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, जो पॉपुलेशन है किसी टाउन की वो है 1,44,000, ये गिवन है, और वो कह रहा है इंक्रीज कर रहा है 5% फर्स्ट ईयर में इंक्रीज कर रही है, सेकेंड ईयर में क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है 10%, फिर थर्ड ईयर में फिर से इंक्रीज करने लगी। तो कह रहा है पॉपुलेशन कितनी होगी आफ्टर 3 years, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो देखो भाई इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर ए हमें गिवन है कितना 144 और 000, इसके बाद हमें x गिवन है +5%, y गिवन है -10% एंड z गिवन है +15%। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉपुलेशन
आफ्टर 3 years, तो क्या हो जाएगी ये 1 प्लस एक्स अपॉन 100, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन 100, ये आ जाएगा 1 प्लस जेड अपॉन 100। ठीक है, यहां पर वैल्यू रख दो ये, तो 1 4 4 0 0 0, ये आ जाएगा 1 5 अपॉन 100, ये आ जाएगा 1 माइनस 10 अपॉन 100, ये आ जाएगा 1 प्लस 15 अपॉन 100। तो ये मिल गया हमें, तो कितना मिल गया 1 4 4 0 0 0, ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा 105 अपॉन 100, इसका एलसीएम लेंगे, ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 10, ये आ जाएगा 90 अपॉन 100, ये थर्ड वाला 100 आ जाएगा प्लस 15 115 अपॉन 100। अब देखो यहां से 1 2, ये कैंसिल आउट कर दो, 1 2 1 1 यहां से गया, 1 यहां से गया, तो कितना बचा ये बचा हमारे पास 144 इंटू 105 और इंटू 9 इंटू 115 अपॉन 100। तो ये जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी 156 और 492, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो यहां पर देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कह रहा है किसी एग्जामिनेशन में जो मिनिमम पास परसेंटेज है वो x है और स्टूडेंट है वो सिक्योर करता है y मार्क्स और वो फेल हो जाता है z मार्क्स से। तो जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे जो एग्जामिनेशन में वो कितने हो जाएंगे 100 y प्लस जेड अपॉन x, इस फॉर्मूले से निकालना है। तो ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये देखो इन एन एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट को कितना 60% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन जो स्टूडेंट है वो 120 जो है मार्क्स ऑब्टेन करता है और फेल हो जाता है 60 बाई 60 मार्क्स। तो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम मार्क्स। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट मेथड हमारा क्या है कि जो मैक्सिमम मार्क हमें यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, x इक्वल टू हमें 60 गिवन है, y इक्वल टू हमें 120 गिवन है, z इक्वल टू हमें क्या गिवन है, हमें z इक्वल टू हमें गिवन है 60। तो हमें जो मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं वो कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा 100, ये y प्लस जेड अपॉन x, सही है। तो ये कितना आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 120 प्लस 60 अपॉन 60, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 180 अपॉन 60, ये आ गया हमारे पास। तो ये 60 3 जा ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 300, ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स आ गया। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि जो है स्टूडेंट्स जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 120 हैं उसके, यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स। यहां पर हम सेकेंड मेथड करेंगे यूज, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं 120 हैं, और फेल कितने से हो गया है, फेल कितने मार्क्स से हो गया है 60 मार्क्स से। तो जो पास मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 120 प्लस 60, यानी 180 मार्क्स होंगे पासिंग मार्क्स 180 हो गए। और वो जो स्टूडेंट्स कब पास होता है, जब वो 60% मार्क्स प्राप्त कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 60% होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो इक्विवेलेंट होगा 180 के। तो जो 1% होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा 180 अपॉन 60, तो ये आ जाएगा 3। यानी यहां से हमें क्या मिल रहा है 1% इक्विवेलेंट टू 3। तो जो 100% है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, हो जाएगा 3 इंटू 100, तो ये आ गया 300
ये हमारा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। देखो, तो यहां पर हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, हमें सिंपल अप्रोच फॉलो करनी है। क्या कह रहा कि कोई स्टूडेंट है, वो स्कोर करता है 25% मार्क्स और वो फेल हो जाता है 210 मार्क्स से। लेकिन जब वो स्कोर करता है 55% मार्क्स, तब वो पास हो जाता है 240 मार्क्स से। तो हमें जो है फाइंड आउट करना है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको यहां पर हम मान लेंगे लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी x। तो यहां पर देखो, यहां पर हम इसको इक्वेशन में बनाकर लिखेंगे। तो 20% ऑफ x, और कितने से फेल हो रहा है, 210 से, प्लस कर दो। ओके, और यहां पर 55% मार्क्स जो है ऑब्टेन कर रहा है ऑफ x, और फेल वो पास कितने से हो रहा है, इतने एक्स्ट्रा ला रहा है भाई, तो ये माइनस कर दो 240। तो यहां पर देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज में नीचे आ जाएगा, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 210। ये कितना हो गया, 55/100 ax माइनस 240। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, सही है। तो ये आ जाएगा 210 प्लस 240, ये आ जाएगा 55/100 x माइनस 25/100 x। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 450, और ये मिल जाएगा 30/100 x। देखो, ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 450 इंटू दिस एंड 3। तो 3 1 जा एंड 3 5 जा, ये आ गया x। तो x हमें कितना मिल गया भैया, x मिल गया हमें 1500। ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम मार्क्स हो गए ये। अब हमें निकालनी है मिनिमम परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पासिंग परसेंटेज यहां से देख लो, ये वाली मिनिमम पासिंग परसेंटेज ही तो है, ये वाली। ये क्या है, पासिंग परसेंटेज है। इसको अगर डिवाइड कर दें यहाँ पर भाई 25% हो गया, और ये है, इसको हम जो है मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा, 25% तो है ही, प्लस 210 से फेल हो जाता है, तो यहां से 1500, और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना आ गया 1212, और ये कितना है, तो 5 3 जा 15, और 5 4 जा 5 2 जा, और यहां से कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 4 जा, तो कितना आ गया 25% प्लस 14%, तो कितना आ गया 39%। ये क्या हो गई, इसकी पासिंग परसेंटेज हो गई, यही आंसर हो गया। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये जो 6th वाला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको अब सेकंड अप्रोच से करेंगे। तो सेकंड अप्रोच से कैसे करेंगे, देखो क्या कह रहा है, स्टूडेंट है, वो स्कोर करता है 36% और वो फेल हो जाता है 32 मार्क्स से। लेकिन जब वो स्कोर करता है 48%, वो पास हो जाता है। कितने एक्स्ट्रा मार्क्स आते हैं, 64 मार्क्स आते हैं एक्स्ट्रा। तो हमें पासिंग परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो इसको करेंगे सिंपल मेथड से। अब हमें क्या है, 30% जब वो स्कोर करता है तो वो फेल हो जाता है 32 मार्क्स से, ये लिखना है। अब 48% स्कोर करता है तो वो पास हो जाता है कितने मार्क्स से, 64 मार्क्स से। तो भैया कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे, देखो 36 48 डिफरेंस निकालो, यहाँ से कितना आएगा 12% आ गया, और ये कितना डिफरेंस आ गया दोनों में, 96 आ गया। देखो 6 और 3 9 6 96 आ गया। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना है,
यहाँ पे भी डिफरेंस लेना है, तो ये डिफरेंस आ गया दोनों का। अब यहाँ पर देखो 1% कितना आ जाएगा, 12% तो 96 है, तो 1% आ जाएगा 96/12, तो कितना हो गया ये 12, 8 जा हो गया, तो भैया 1% कितना आ गया 8, तो जो 100% कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 8 × 100, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना आ गया 800, ये क्या हो गया मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स ही तो होते हैं 100%। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो भैया ये स्कोर करता है 36% और फेल हो जाता है 32 मार्क्स से। ओके, तो 36 तो ये हो गई परसेंटेज। अब ये जो 32 है इनको भी परसेंटेज में बदल लो, तो इसको क्या करेंगे टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देंगे, और ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और 8 कितना है 32 है ना, तो 8 4 जा हो जाएगा 32, तो कितना आ गया 36% और प्लस 4%, तो कितना आ गया 40%। इसको हम दूसरे इस वाले स्कोर से भी निकाल सकते हैं, देखो सेकंड वाले से, ये तो फर्स्ट से निकाला हमने स्कोर से, सेकंड वाले स्कोर से देखो कैसे निकालेंगे, पासिंग है, पासिंग परसेंटेज कितने 48% जो है लाता है, और एक्स्ट्रा कितने आते हैं 64, तो ये माइनस कर दो भैया अपॉन टोटल, और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 8 8 जा हो गया ना, तो 48% माइनस 8% कितना आ गया 40% आ गया, तो यही पासिंग मार्क्स हो गए उसके परसेंटेज में। अब हमें चलना है 7th क्वेश्चन पर। तो ये भी क्या है, सेम क्वेश्चन है कि जो है स्टूडेंट क्या करता है, स्कोर करता है 40% और वो फेल हो जाता है 50/50 मार्क्स। जब वो स्कोर करता है 50% तब वो पास हो जाता है 40 मार्क्स से, एक्स्ट्रा ले आता है, तो पासिंग परसेंटेज निकालना है हमें। तो यहां पर इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 40% लाता है तो फेल हो जाता है 50 मार्क्स से, जब 50% लाता है तो एक्स्ट्रा आ जाते हैं उसके 40 मार्क्स। तो भैया यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 10 का हो गया, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 90 का। आ रहा समझ में, तो 1% कितना आ जाएगा 90/10, तो कितना आ गया 9 आ गया ये। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100%, तो 9 × 100 कर दो, कितने आ गए 900 आ गए। ये क्या होगा मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हो गए। अब हमें निकालना है पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज क्या होती है, देखो 40% से ला रहा है और फेल हो जा रहा है 50 मार्क्स से, तो ये ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, तो 40% और ऐड कर दो इसमें 50/900, ओके, और मल्टीप्लाई कर दो, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो, ये हो गया, ये गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 9 5 जा कितना होता है 45, तो ये आ जाता है 5 रिमाइंडर बचेगा, ये आ गया, इतनी परसेंटेज हो गई। तो 45 5/9 परसेंटेज जो है पासिंग परसेंटेज है। इस तरह से हमें सॉल्व करना।